पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बहुत सारे किसानों के साथ ऐसा होता है कि कई किस्तें उन्हें कंटिन्यू मिलती है और उसके बाद एक टाइम के बाद उनकी किस्तें बंद हो जाती है। लिखा हुआ आ जाता है एफडीओ प्रोसीड नो। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, और अगर ये एफडीओ प्रोसीड नो लिखा हुआ आ रहा है, आपकी एक दो किस्तें मिलने के बाद ये हुआ है, या फिर आपके शुरुआत से ही ऐसा लिखा आ रहा है, तो चलिए आज की वीडियो में इसका समाधान समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने ये प्रैक्टिकली किया है समाधान, तो हम आपको बेहतर बता सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको किस्तें मिल रही है तो भी वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपको ये कभी भी दिक्कत आ सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि 17वीं किस्त का पैसा आपको ना मिले और एफडीओ प्रोसीड ना हो 17वीं किस्त में। तो चेक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले गूगल पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट को सर्च करेंगे। इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पर स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप पहले रजिस्ट्रेशन नंबर निकालेंगे, जिसमें आप मोबाइल नंबर या आधार नंबर से ये रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं अपने फॉर्म के। रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के बाद फिर से यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करेंगे और यहाँ पर आप कैप्चा कोड भर के ओटीपी देंगे और यहाँ से स्टेटस चेक करेंगे। स्टेटस में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक किसान का यहाँ पर लैंड सीडिंग यस है, इसी के साथ बैंक अकाउंट भी लिंक दिखाया जा रहा है और यहाँ पर केवाईसी भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो एफडीओ प्रोसीड है वो नो आ रहा है। और यहाँ पर आप चेक करिए, ये फॉर्म 2019 के टाइम का भरा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो एफडीओ प्रोसीड नो आ रहा है, इसका क्या समाधान है? तो हमने इसको सही करने की कोशिश की, काफ़ी लंबा टाइम लग गया, लेकिन फाइनली अब ये सही हो चुका है। तो कैसे चेक कर सकते हैं कि इस बार 17वीं किस्त का पैसा इस किसान को मिल जाएगा? गूगल पे सर्च करेंगे PFMS और यहाँ पर सबसे ऊपर वेबसाइट मिल जाएगी, इसे ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे पेमेंट स्टेटस में आपको एक ऑप्शन मिलेगा डीबीटी स्टेटस ट्रैकर। आपको इस वाले ऑप्शन का यहाँ पर चुनाव कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डीबीटी चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आप मनरेगा का चेक कर सकते हो। इसी के साथ पीएम किसान का भी ऑप्शन है और भी बहुत सारे ऑप्शन है। हम यहाँ पर पीएम किसान वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपको ये बेनिफिशियरी वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर देने हैं। जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने अभी जो निकाले हैं मोबाइल नंबर या आधार नंबर से, वो दर्ज कर देने। ये कैप्चा कोड यहाँ पर भरेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंप्लीट आ जाएगा कि आपकी डीबीटी इनेबल हुई है या नहीं, या फिर रिजेक्ट हो गई है। कई किस्तों के बाद रिजेक्ट हो गई है, तो रिजेक्ट का रीजन क्या दिया गया है वो सब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और यहीं से आपको पता चल जाएगा कि 17वीं किस्त का जो पैसा है वो आपके खाते में जमा होगा कि नहीं। जैसे यहाँ पर 2019 में इस किसान का जब हमने फॉर्म भरा था तो यहाँ पर इनका जो डीबीटी है वो रिजेक्ट हो गया था। तो यहाँ पर रीजन कई दिए गए हैं, जैसे अकाउंट अनवैलिड, और यहाँ पर ये जनधन खाता नहीं है, सेविंग खाता नहीं, इस तरह का कुछ यहाँ पर रीजन आपको भी देखने को मिल सकते हैं अगर आपका यहाँ पर रिजेक्ट आ रहा है। अब इसका समाधान क्या करना है वो तो बताऊंगा ही। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद हमने 2023 में ये डीबीटी अपडेट करवाई, हमने केवाईसी फॉर्म भरा, बैंक में दिया, डीबीटी इनेबल करने के लिए बोला, तो बाकायदा उन्होंने काम भी किया। और यहाँ पर स्टेटस जो है वो बेनिफिशियरी स्टेटस अपडेटेड लिखा हुआ आ गया। यहाँ पर 29 दिसंबर 2023 को ये हुआ है। यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं, टाइम भी देख सकते हैं। उसके बाद लैंड सीडिंग वाली दिक्कत आ गई। उसके बाद अब हमने फिर से ये काम करवाया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रैल यानी 10 अप्रैल 2024 को हमारा स्टेटस फिर से यहाँ पर अपडेटेड आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगली जो 17वीं किस्त आने वाली है उसका एफडीओ प्रोसीड 100% हो जाएगा, और पिछली जितनी भी बकाया किस्तें हैं वो सभी इस बार इस किसान को मिलने वाली है। तो इस बार यहाँ पर आपको इसे चेक करना है। यहाँ पर अगर अपडेटेड लिखा हुआ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको पैसा जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप चेक करते हो और यहाँ पर रिजेक्ट लिखा हुआ आ जाता है तो भैया इस बार आपको 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपका अपडेटेड ही लिखा हुआ होना चाहिए। बहुत सारे किसानों के साथ ऐसा हुआ है कि कुछ किस्तें उन्हें कंटिन्यू मिली है और उसके बाद उनका जो यहाँ पर स्टेटस है, डीबीटी स्टेटस है, वो यहाँ पर रिजेक्ट लिखा हुआ आ चुका है। तो इसका मतलब आपकी डीबीटी रिजेक्ट हो चुकी है। तो इसके लिए आपका समाधान ये करना है आपको, अगर आपका एफडीओ प्रोसीड नहीं हो रहा है तो इसका मेन मुख्य कारण आपका बैंक अकाउंट ही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने बैंक अकाउंट की केवाईसी करवानी है। आपको बैंक में जाना है, उन्हें डीबीटी इनेबल करने के लिए बोलना है। जैसे अगर आपका एसबीआई का अकाउंट है, पीएनबी का, एचडीएफसी का है, तो आप अकाउंट में बैंक ब्रांच में जाकर ये बोल सकते हो। अगर हो जाता है तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो। अगर वहां पर अपडेटेड लिखा हुआ आ जाता है तो इसका मतलब आपका एफडीओ प्रोसीड यस हो जाएगा और आपका फंड ट्रांसफर ऑनलाइन हो जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे अगली किस्त के। लेकिन अगर बाई चांस अपडेट नहीं होता है, बैंक वाले ये नहीं करते हैं, किसी कारणवश नहीं होता है, तो आपके पास एक ही समाधान है, आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाना है। वहां पर अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवा लेते हो, आधार लिंक करवा लेते हो, आधार से पैसे निकलने शुरू हो जाते हैं, तो आपका एफडीओ प्रोसीड यस 100% हो जाएगा और 17वीं किस्त का पैसा आपको ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा। आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म में कोई भी अकाउंट चेंज करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप एक अकाउंट ओपन करवाएंगे पोस्ट ऑफिस में जाकर और आपके
पैसे उसी अकाउंट में आने लगेंगे ऑटोमेटिक। वहां पर एफडीओ प्रोसीड यस हो जाएगा, उसकी डीबीटी ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगी। और अगर आप इस वेबसाइट पर भी आकर चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपडेटेड स्टेटस दिखाई देगा और यहाँ पर भी आपका अकाउंट जो पोस्ट ऑफिस वाला है वही दिखाई देगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपको 17वीं किस्त का लाभ मिलेगा या नहीं, या फिर अगर आपका एफडीओ प्रोसीड लगातार नो आ रहा है तो इस तरह से आप उसे यस करवा सकते हैं। यस करवाने का एकमात्र तरीका है, अगर आपने अकाउंट अलग अलग ट्राई कर लिए हैं, आपने बहुत सारी कोशिश कर ली है डीबीटी के लिए, तो प्लीज़ पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन करवाइए और फिर देखिए 10 से 15 दिनों में आपका जो स्टेटस है वो अपडेट हो जाएगा और आपको जो नेक्स्ट किस्त है उसका लाभ मिलेगा। इसी के साथ जब से आपने फॉर्म भरा है आपकी जो बकाया किस्तें हैं उन सभी किस्तों का लाभ आपको मिल जाएगा एक साथ ही। अगर 2 किस्तें बाकी है तो 4000 और अगर 4 किस्तें बाकी है तो 8000 रुपये 100% आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आ गई होगी। जानकारी समझ में आई है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, खासकर किसानों के साथ जिन्होंने फॉर्म भर रखा है या फिर जिनको ये पैसे नहीं मिल रहे हैं। इसी के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, घंटी का जो बटन है वो जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप वो अपडेट सबसे पहले देख पाएं और नई नई योजनाओं के बारे में और नई नई अपडेट के बारे में जान सकें। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उस पर जरूर बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।